हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो बच्चों, अब फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर इट इज क्लियर टू यू कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मंकी, द फ्रेंडशिप ऑफ द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। अब क्या उनकी जो फ्रेंडशिप है, जो ट्रस्ट था मंकी को क्रोकोडाइल के ऊपर, क्या वो सही था? क्या उसको बिट्रे नहीं किया था उसने क्रोकोडाइल ने, या नहीं करा था? ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने देखा कि उसने अपनी वाइफ क्या जो है साइड लिया था। किस तरह से उसकी विश थी, क्या चाहती थी वो? शी वांटेड टू ईट मंकीज हार्ट, उसका हार्ट खाना चाहती थी। उसने कहा जब फ्रूट्स इतने डिलीशियस हैं तो उसका हार्ट कितना डिलीशियस होगा। तो उसने क्या डिमांड करी अपने क्रोकोडाइल को कि भाई तुम उसको इनवाइट करो, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ, आई वॉन्टेड टू ईट हिज हार्ट। तो फाइनली जो है, पहले वो मना करता रहा, फाइनली ही एग्रीड। अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसने क्या कहा, यस कर दिया। और उसने किस तरह से बिट्रे करा, उसको धोखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से मिड स्ट्रीम में उसने कहा भाई अब तो क्या है, मेरे को नीचे जाना है, आई हैव टू गो डाउन। और उससे क्या होगा, और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? ऑब्वियस है कि उसे स्विम तो आता नहीं मंकी को, और क्रोकोडाइल तो तैर के चले जाएगा स्विम करता हुआ। बट क्या होगा, और मंकी जो है थोड़ा सा क्लावर होते हैं, आप लोगों को पता ही है मंकी कितने क्लावर होते हैं। तो उसने क्या करा, एक प्लान करा। उसने कहा भाई अरे तुम कैसी बातें करते हो फ्रेंड, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है। तो उसने कहा, उसको कॉन्फिडेंस में लिया, किसको? क्रोकोडाइल को। और किस तरह से उसने कहा भाई पहले मैं कुछ भूल के आ गया हूँ, क्योंकि मेरा हाथ जो मेरे पास नहीं है वो कहाँ है, ट्री पे है, और हमें इमीडिएटली वी हैव टू गो दैट प्लेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो बच्चों इससे आगे देखते हैं कि क्या होता है, व्हाट हैपन। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर और कंटिन्यू द चैप्टर। तो बच्चों यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था कि किस तरह से उसने कहा भाई तुम्हारे जो है, माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट। और गुड बाय, इसकी जो है हमने ये पढ़ लिया था। द मंकी वॉज थंडरस्ट्रक, अब उसे जो है बहुत दुख हुआ। क्यों हुआ? ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। उसने कहा भाई मुझे लग रहा है कि मेरी जो है लाइफ किसमें, डेंजर में, खतरे में। He kept his cool and pursued the crocodile on a pretext to swim back to the tree. अब उसने उसको परस्यूट करा, फोर्स करा, ठंडे दिमाग से सोचा और फिर प्लान करा। और किसको फोर्स करा? क्रोकोडाइल को, कि भाई हम जो है वापस जाते हैं बैक टू द ट्री। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू, और क्यों जाना चाहते थे ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। और उसने जो है, मंकी ने उस दिन जो है डिसाइड कर लिया। अभी ये पॉइंट्स हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। तो बच्चों हमने मैसेज क्या पढ़ा था इसमें? मैसेज यही पढ़ा था, नेवर ट्रस्ट एनीबडी ब्लाइंडली। हमें जो है आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से जो क्योंकि अब मैं जब स्विम में पहुंच गया और मुझे स्विम नहीं करना, तो ऑब्वियस मैं क्या होऊंगा, स्केयर्ड होऊंगा, डिस्ट्रेस्ड होऊंगा। तो सेम द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकी। और उसने जो है उसको कहा भाई क्या है, आई डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। बट उसने कहा कि भाई ये क्या कंपेयर है, व्हाट इज द मंकीज हार्ट कंपेयर विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। उसने कहा मेरा हार्ट क्या है, क्यों कंपेयर करे क्रोकोडाइल की वाइफ से? कि तुम कितने मूर्ख हो, ये बात तुमने मुझे, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, आई हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोन। अब उसने यहाँ पे क्या करा, प्लान करा। अब उसने जो है किस तरह से क्या प्लानिंग करी, क्योंकि अगर मैं किसी को अपनी बातों में लेना चाह रही हूँ तो उसको क्या कॉन्फिडेंस में लूंगी ना, तभी तो वो मेरी बात में ट्रस्ट करेगा। तो अब तो उसने कहा बट वेयर इज योर हार्ट, कि मेरा हार्ट तो मेरे पास रहता है और तुम्हारा कहाँ है? आज तक क्रोकोडाइल इनोसेंटली, आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम। अब उसने कहा भाई ऑब्वियस है कि मेरा हार्ट तो मेरे पास है, भाई मैं तो यही सोचता था कि तुम्हारा हार्ट भी तुम्हारे पास होगा। ऑफ कोर्स नॉट,
इट वॉज ऑन द ट्री। उसने कहा नहीं भाई मेरे पास नहीं है, ये कहाँ पे है मेरा हार्ट? इट्स ऑन द ट्री, जहां मैं रहता हूँ वहां पे मैंने अपना दिल छोड़ा है। और क्रोकोडाइल जो मंकी था, व्हाट ही सेड कि लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, कि हमें तुरंत वापस जाना चाहिए और उसको लाना चाहिए, बिकॉज योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग। रिप्लाइड द मंकी गेन कॉन्फिडेंस। अब उसने पूरा कॉन्फिडेंस में ले लिया, भाई तुम्हारी वाइफ जो है वहां वेट कर रही है और मेरा हार्ट कहाँ है? इट इज ऑन द ट्री। तो जल्दी जल्दी जो है उसने कहा इमीडिएटली वी हैव टू गो टू दैट ट्री। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक। अब उसने कहा मैंने क्या गलती करी, और उसने जल्दी से क्या लिया, एक क्विक टर्न लिया। तो उसने क्या करा, ही प्लग्ड, ही में ही यहाँ पे यूज फॉर मंकी। उसने जल्दी जल्दी क्या करा, इन पास की जो ब्रांच थी उससे थोड़े फ्रूट्स। ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू, एक या दो तोड़े और एंड थ्रू दैम डाउन, नीचे फेंक दे। और नीचे कौन था? क्रोकोडाइल। लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट rather than my heart। उसने कहा मेरा हार्ट तो नहीं मिलेगा, अब ये फ्रूट से ही काम चलाना पड़ेगा तुम्हारी वाइफ को। फ्रेश फ्रूट्स आर, अब उसने टोन क्या कसा, फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। उसने कहा भाई ताजे फल जो हैं हमारे शरीर के लिए और हमारे माइंड के लिए क्या है, बहुत अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ यू डोंट माइंड। और उसने क्या कहा, गुड बाय। किसने बोला? मंकी ने बोला गुड बाय फ्रेंड, इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम बुरा ना मानो, वी वोंट मीट अगेन, हम दोबारा बिल्कुल भी नहीं, मैं मिलना चाहता तुमसे। मंकी ने जो इतना ट्रस्ट करता था क्रोकोडाइल को, उसको डिलीशियस फ्रूट्स खिलाए, उसने फ्रेश फ्रूट्स खिलाए उसको और उसकी फैमिली को, और बाद में उसने क्या दिया, उसको धोखा दिया। तो उसने कहा भाई ठीक है, गुड बाय फ्रेंड, और बुरा मत माना, डोंट माइंड, वी वोंट मीट अगेन। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर। अब क्रोकोडाइल क्या है, सैड का क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री, सैडर, वो दुखी हो गया। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड द फ्यू टीयर्स। अब थोड़ा सा बुद्धि इंटेलिजेंट कह सकते हैं, वाइज कह सकते हैं उसको। तो दुखी तो हुआ है वो, परंतु उसने जो है थोड़ा सा क्या था, बुद्धिमान था, वाइज था। शेड डोंट शेड अ फ्यू टीयर्स। अब क्रोकोडाइल के टीयर्स आप लोगों को पता है क्या बोलते हैं, घड़ियालू हिंदी में क्या बोलते हैं, आंसू, दिखावे के लिए। तो उसने क्या करा, ही शेड फ्यू टीयर्स, आंसू आए उसके थोड़े से, उसने क्या करे, शेड करे टीयर्स, विच वर जेन्यून एंड टर्न बैक टू गो होम। अब वो सही के आंसू थे, ये नहीं था कि दिखावा था। एंड टर्न बैक टू गो होम, और वापस अपने घर चला गया। ही वॉज इन हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। अब वो अपनी वाइफ को जल्दी जल्दी जाने के लिए, घर जाने के लिए जल्दी जल्दी गया, और उसे क्या बताना चाह रहा था, टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, कि जो बातें हुई थी वो उसे जल्दी जल्दी घर जाके बताना चाह रहा था। किसको? अपनी वाइफ को, कि किस तरह से उसके कारण जो है उसकी फ्रेंडशिप जो है ब्रेक हो गई है। तो लालच भी नहीं करना चाहिए हमें, और फ्रेंडशिप पे ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रू फ्रेंडशिप हमें निभानी चाहिए, ट्रस्ट तो नहीं करना चाहिए एकदम से विदाउट जज किसी को करे बिना, जो है हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए ब्लाइंडली। हमें जो है अगर हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो हमें उसे निभानी चाहिए। तो वो जल्दी जल्दी गया, और उसे दुख था, किसको? क्रोकोडाइल को, क्योंकि वो फ्रेंडशिप को मेंटेन करना चाहता था, बट क्योंकि उसकी वाइफ जो है शी वांटेड टू ईट हिज फ्रेंड, उसकी फ्रेंड का क्या खाना चाहती थी, हाँ, तो उसे वहां पे जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। क्लियर? तो नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी ब्लाइंडली, और अगर करते हैं, और बिफोर अगर किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो उससे पहले उसको जज करें कि क्या वो सही है या उसका इंटेंशन क्या है, थोड़ा सा उसको जज करें देन, क्योंकि फिर धोखा खाएंगे। जैसे यहाँ पे मंकी है, परंतु मंकी ने अपना जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्लानिंग करके किस तरह से ही सेव हिज लाइफ, अपनी लाइफ को किस तरह से उसने बचाया। तो ये स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। तो जैसे हमने पहले भी बताया था कि ये स्टोरी जो है पंचतंत्र की, उसमें से एक स्टोरी थी द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो आपको बच्चों समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग थी। किस तरह से आपको यहाँ से मैसेज भी कन्वे हो रहा है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी से फ्रेंडशिप करने से पहले आप सोचें। क्लियर?
और ब्लाइंडली किसी पे फेथ ना करें। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। नाउ हियर इज द समरी। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो फिर से आप फोकस करें, यहाँ पे समरी है, पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे समराइज किया है। तो लेट्स सी, दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए फ्रेंडशिप। अब ये पूरा चैप्टर क्या है आपको क्लियर हो गया होगा कि किसकी फ्रेंडशिप थी, मंकी और क्रोकोडाइल की। A monkey lived alone in a fruit-laden tree. अब fruit-laden का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि fruit-laden मीन्स फल से लदा हुआ पेड़ था। जिस पेड़ में मंकी रहता था वो किससे था, fruit-laden, मतलब बहुत सारे उसमें फ्रूट लगे हुए थे, बट खाने वाला कौन था, खाली एक मंकी था। क्लियर? तो ये दिस स्टोरी is about the friendship between a monkey and a crocodile. Alone means अकेला, और एक पेड़ था और बहुत सारे फल थे, और खाने वाला कौन था, वहां ओनली वन। और कहाँ पे था ये, रिवर बैंक। रिवर बैंक मीन्स नदी का किनारा। ही वॉज वेरी हैप्पी, अकेला रहता था, फ्रूट थे, खाने की कोई कमी नहीं थी, बहुत खुश था। बट कभी कभी वो जो है उसे लोनलीनेस जो है अच्छा नहीं लगता था, बट यूज्ड टू फील, क्योंकि वो क्या चाहता था, ही वांटेड टू हैव समवन टू टॉक एंड शेयर। One day a crocodile came, और एक दिन क्या हुआ कि एक crocodile came और appeared near that tree and the monkey offered him fruit to eat. क्योंकि बहुत दिन से जो है वो क्या चाहता था, he wanted to have someone, yet to have a companion to talk and share the fruits. That tree and monkey offered him fruit to eat. द क्रोकोडाइल, अब क्योंकि क्रोकोडाइल वहां क्या आया, किस लिए आया था बच्चों, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की खोज में आया था। और खोज घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया वो, उस ट्री में, रिवर बैंक के किनारे पहुंच गया, जहां पे कौन रहता था, हु लिव्ड, मंकी लिव्ड। द क्रोकोडाइल फाउंड इट डिलीशियस एंड स्टार्टेड कमिंग डेली। अब देखो मजे से उसको जो है खाना मिल रहा था, डिलीशियस फ्रूट्स मिल रहे थे, तो वो रेगुलरली कहाँ आने लगा, मंकी के पास, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं सकता था बच्चों, तो फ्रूट कैसे तोड़ता, तो कौन हेल्प कर रहा था, मंकी। किसने ऑफर करे थे, मंकी ने। Came near the tree and the monkey offered him fruit to eat. The crocodile found it delicious and started coming daily. अब उसे जो है टेस्टी लगे, बहुत डिलीशियस लगे फ्रूट, क्योंकि फ्रेश फ्रूट थे, तो वो रेगुलरली वहां पे आने लगा। Soon they became very good friends. अब जल्दी ही जो है दोनों क्या बन गए, गुड फ्रेंड्स मिल गए। अब उसको जो है कंपेनियन मिल गया टू टॉक एंड शेयर द फ्रूट्स, और क्रोकोडाइल को जो है जो सर्च ऑफ फूड में आया था उसको क्या मिल गया, डिलीशियस फूड मिल गया। Soon they became very good friends. They both liked each other's company. अब दोनों को जो है एक दूसरे की कंपनी पसंद थी। परंतु होता है ना कि बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो और बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं तो कुछ लोग जो है जेलस करते हैं। तो यहाँ पे जो है फैमिली मेंबर, उसकी वाइफ को जो है उनकी फ्रेंडशिप नहीं पसंद थी। इसको अभी हम आगे देखेंगे। They both liked each other's company. दोनों को एक दूसरे की कंपनी जो है बहुत पसंद थी, साथ जो है एक दूसरे को बहुत सारी बातें जो है दे शेयर ईच अदर, बहुत सारी बातों को शेयर करते थे, जैसे बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, इवन दे टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ विलेजर्स। गांव वालों की प्रॉब्लम्स को भी शेयर करते थे कि किस तरह से जो है किसके बारे में बात करते हैं, रेज क्रॉप्स, जब क्रॉप अच्छी नहीं होती थी ड्यू टू लैक ऑफ रेन, बारिश की कमी, तो ये भी वो आपस में बातें करते थे। दे डिस्कस्ड एवरीथिंग अराउंड देम लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, जितनी चीजें उनके चारों तरफ रहती थी जो देखते थे वो सब शेयर करते थे आपस में। क्यों करते थे, बिकॉज क्या बन गए थे वो, दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। They talked about birds, animals, villagers and their problems. Their closeness grew day by day. अब जो है उनका साथ जो है फ्रेंडशिप जो है इतनी बढ़ती जा रही थी डे बाय डे, और दोनों को एक दूसरे पे क्या हो गया था, ट्रस्ट हो गया। तो बहुत सारी बातें जो है सारी वो शेयर करते थे और कभी टायर्ड नहीं होते थे बात करते करते। The crocodile did not just eat the fruit himself.
अब क्रोकोडाइल ये नहीं करता था कि खुद ही खाता था, वो अपनी फैमिली, अपने वाइफ के लिए भी ले जाता था डिलीशियस फ्रूट्स. The crocodile did not just eat the fruit himself, but also carried some fruits for his wife. अपनी वाइफ के लिए भी ले जाता था. But his wife didn't like his friendship. और जो उसकी वाइफ थी, क्रोकोडाइल की वाइफ थी, उसको जो है फ्रेंडशिप मंकी के साथ जो है बिल्कुल पसंद नहीं थी. जैसे अभी मैंने बताया कि उनकी बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप हो गई थी. कुछ लोगों को पसंद नहीं आती किसी की फ्रेंडशिप. तो सेम जो है क्रोकोडाइल की वाइफ, शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी. शी एक्सप्रेस्ड अ विश टू ईट मंकीज हार्ट. और एक दिन क्या हुआ, वन डे उसने जो है उसके आगे जो है किसके, अपनी विश रखी क्रोकोडाइल के, अपने हस्बैंड के. क्या रखा कि शी वांटेड टू, या शी विश टू ईट द मंकीज हार्ट, कि वो जो है मंकी का हार्ट को जो है खाना चाहती है. तो बच्चों आपको क्या लगता है, क्या क्रोकोडाइल खुश हुआ था? ऑब्वियस है नहीं, क्योंकि उसकी तो फ्रेंडशिप थी, वो तो फ्रेंडशिप करना चाहता था और दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे की कंपनी से. दे बोथ लाइक ईच अदर्स कंपनी. तो जैसे as she expressed a wish to eat monkey's heart to keep his wife's words, he invited. अब पहले तो उसने रिफ्यूज करा, बट अब घर में जो है शांति बनाए रखने के लिए बच्चों क्या करा, फिर उसने साइड लिया किसका, अपनी वाइफ का. तो उसके वर्ड्स को जो है, टू कीप हिज वाइफ्स वर्ड्स, ही इनवाइटेड, और उसने फाइनली डिसाइडेड टू इनवाइट. तो उसने कहा ठीक है, आई विल इनवाइट मंकी फॉर मील, खाने पे जो है मैं बुलाता हूँ, डिनर पे. तो उसने कहा हिज वाइफ्स वर्ड्स, टू कीप हिज वाइफ वर्ड्स, ही इनवाइटेड, किसको इनवाइट किया, अपने हिज फ्रेंड मंकी टू हैव डिनर विद हिम. तो उसने वहां जाके बोला भाई मेरी जो है वाइफ जो है आपको डिनर पे बुला रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वहां पे डिनर पे आओ. ही इनवाइटेड his friend to have dinner with him while taking the monkey to his home. अब मंकी तो क्या है बच्चों, मंकी क्या स्विम कर सकता है? नहीं. तो मंकी ने क्या बोला, आई कैन नॉट स्विम, आई एम नॉट अ स्विमर. हु सेड? मंकी सेड टू क्रोकोडाइल कि भाई मैं तो कोई स्विमर नहीं हूं, मुझे स्विम नहीं आता है, बट एक काम हो सकता है कि आई कैन सिट ऑन योर बैक, कि मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाता हूं और तुम मुझे ले जा लो. क्लियर? अब क्रोकोडाइल तो एग्रीड होगा, ये ऑब्वियस है. ही टोल्ड हिम द ट्रुथ. अब जब मिड स्ट्रीम में पहुंचे थे बच्चों, जहां पे क्या थी, स्ट्रॉन्ग वेव थी, स्ट्रॉन्ग करेंट थी, वहां पे क्रोकोडाइल ने जो है अपना इंटेंशन बता दिया, इरादे बता दिए कि मैं तुम्हें क्यों घर ले जा रहा हूं. अबाउट हिज वाइफ्स विश, और वाइफ की विश क्या थी बच्चों, टू ईट हिज फ्रेंड्स हार्ट. तो उसने अपना इंटेंशन बता दिया किसको, मंकी को. तो मंकी ने क्या बोला कि सबसे पहले क्या हुआ, थोड़ा सा स्कियर्ड हुआ, फ्राइटेंड हुआ. हियरिंग दैट द मंकी आस्क्ड द क्रोकोडाइल टू रिटर्न बैक टू द रिवर. अब थोड़ा सा स्कियर्ड हुआ, परंतु मंकी क्या होते हैं, थोड़े से क्लेवर होते हैं. तो उसने करा और उसने उसको कॉन्फिडेंस में लिया. उसने कहा भाई ठीक है कि तुम जो है हमारी फ्रेंडशिप है और तुम्हारी वाइफ की लाइफ से बढ़कर मेरा हार्ट नहीं है, और मैं करूं क्या कि मेरा हार्ट कहाँ पे है, ट्री पे छोड़ के आया हूं, और अगर तुम पहले मेरे को बता देते तो मे भी मैं उसको लेके आता. क्लियर? तो उसने कहा, उसने प्लान करा भाई हमें इमीडिएटली वी हैव टू गो बैक. क्यों जाना है, क्योंकि तुम्हारी वाइफ जो है वेट कर रही होगी और तुरंत हमें जो है वापस जाना चाहिए. अब क्रोकोडाइल जो था उसकी बातों में आ गया, क्योंकि उसने उसको कॉन्फिडेंस में ले लिया था. तो उसने कहा, एक क्विक टर्न लिया, किसने, क्रोकोडाइल ने. मंकी आस्क्ड द क्रोकोडाइल टू रिटर्न बैक टू द रिवर एज ही हैड फॉरगॉटन हिज हार्ट टू द ट्री. द क्रोकोडाइल स्वैम बैक एंड रीच्ड द रिवर बैंक. अब क्रोकोडाइल ने क्या करा भाई, एक टर्न लिया, क्विक टर्न, और स्वैम करता हुआ जो है कहाँ चला गया, रिवर बैंक में, जहां पे कौन रहता था, मंकी. अब मंकी ने क्या बोला था बच्चों कि मेरा हार्ट कहाँ है, ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर है. तो मंकी ने क्या करा, क्विकली ही जम्प्ड ऑन टू द ट्री.
उसने जल्दी से जो है, क्योंकि अपनी जान बचानी थी, उसने जल्दी से क्या करा, जम्प ऑन टू द ट्री, सीधे उसने जंप करा एंड थ्रू सम फ्रूट्स टू द क्रोकोडाइल एंड बिड गुड बाय टू द क्रोकोडाइल। और उसने कहा कि भाई मैं, इफ यू डोंट माइंड, कि हम दोबारा जो है नहीं मिलेंगे। और इस तरह से उन दोनों की फ्रेंडशिप क्या हो गई बच्चों, ब्रेक हो गई। और जो क्रोकोडाइल था, ही वेंट बैक टू हिज होम, और वो वापस चला गया। तो यहाँ पे जो है, हमें अगर फ्रेंडशिप करी है तो उसको निभाना चाहिए, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, तो हमें जो है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि हमें जो है कभी भी किसी पे भी जो है नेवर ट्रस्ट ब्लाइंडली, और अगर फ्रेंडशिप करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो उसको जो है मेंटेन करके रखिए, चाहे कितने ऑब्स्टिकल्स आए। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरह से मंकी और क्रोकोडाइल की फ्रेंडशिप थी, किस तरह से मंकी जो है टोटली ट्रस्ट करता था, किस पे क्रोकोडाइल करता था, पर बट लास्टली जो है अपनी वाइफ के कहने पे जो है किस तरह से उसको बिट्रे करता है, वो हमने यहाँ देखा है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैसेज कन्वे हुआ है कि नेवर ट्रस्ट एनीबडी ब्लाइंडली, और अगर करते हैं तो बिफोर दैट यू थिंक अबाउट इट, उसके बारे में सोचें। Clear? So this is all about this chapter, and this is the summary of this chapter. Now come to the first question. तो छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखें, very easy, क्योंकि I hope चैप्टर पूरा आपके जो है समझ में आ गया होगा। The monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete. What did he miss? तो देखो यहाँ पे 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में है क्वेश्चन, तो हम उसी तरह से इसको याद बताएंगे आपको। The monkey was happy. अब monkey क्या था, खुश था, living in the fruit tree, but his happiness was not complete. क्या उसकी जो happiness थी कब ब्रेक हुई थी, क्यों नहीं कंप्लीट हुई थी? What did he miss? क्या मिस करता था? तो ये आपको क्लियर होगा कि वो क्या मिस करता था, कंपेनियन की जरूरत थी, क्योंकि वो क्या चाहता था, he wanted to talk and share his fruits. So what is the answer of this question? The monkey was happy in his fruit tree home. He had plenty to eat. क्योंकि अकेला रहता था तो उसके पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं। जो पेड़ था किससे था, फ्रूट लदन था, लदा हुआ था पेड़। बट ही हैड नो कंपनी, कोई साथी नहीं था, बोलने के लिए नहीं था, खेलने के लिए नहीं था। और वो क्या चाहता था, ही वॉन्टेड टू शेयर फ्रूट्स एंड वॉन्टेड टू टॉक, किसी से बात करना चाहता था। ही फेल्ट लोनली, he needed a companion. अब मिस क्या करता था, वो एक साथी की जरूरत थी। he needed a companion to talk to and also to share his fruits. एक तो उसे क्या चाहिए था, साथी चाहिए था बात करने के लिए, राइट, कंपेनियन टू टॉक। और दूसरा क्या चाहिए था उसे, also to share his fruits, क्योंकि पेड़ में इतने सारे फ्रूट्स थे, तो वो चाहता था कि मैं भी खाऊं और किसी के साथ मैं इसको शेयर भी करूं। तो मंकी क्या है, उसका जो है एक ट्रूली जो है एक सच्चे मन से जो है वो चाहता था कि उसको एक साथी मिले, परंतु लास्ट में क्या हुआ, उसके साथ बिट्रे, धोखा हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों की फ्रेंडशिप में पता चल रहा है कि कौन किसने किसको धोखा दिया है, बिट्रे क्या। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट? तो ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि किसके बारे में बात करते थे, वो किसके बारे में बात करते थे, दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो भी उनके चारों तरफ बर्ड्स और एनिमल्स होते थे उनके बारे में बात करते थे। दे ऑल्सो डिस्कस, और किसके बारे में बात करते थे, जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स थी, जो वो फेस करते थे, उसके बारे में बात करते थे। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकेम फास्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड, राइट। तो कौन कौन बन गए थे बेस्ट फ्रेंड, 2 फ्रेंड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, मंकी एंड क्रोकोडाइल बिकेम फर्स्ट फ्रेंड, और यू कैन से बेस्ट फ्रेंड्स। दे टॉक अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। किसके बारे में बात करते थे, चिड़िया और जो एनिमल्स रहते थे उनके बारे में दोनों आपस में बात करते थे। और सेकंड किसके बारे में बात करते थे, ऑल्सो डिस्कस्ड द डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स व्हेन द रेन फेल। जब लैक ऑफ रेन होती है, बारिश कम होती है, और जो फार्मर्स को प्रॉब्लम आती है या उनकी क्रॉप जो है कम होती है या र्यून हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वो जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं
ड्यू टू लेक ऑफ रेन, उसको वो आपस में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कौन से दो फ्रेंड्स की बात करिए बच्चों? मंकी की और क्रोकोडाइल की। किसके बारे में बात करते थे बच्चों? दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। और किसके बारे में बात करते थे? दे ऑल्सो डिस्कस द प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज ऑफ द फार्मर्स व्हेन द रेन फेल्ड। क्लियर? आई होप दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई वाज द क्रोकोडाइल्स वाइफ एनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे? क्यों उसकी वाइफ को जो है इरिटेट हो रही थी या गुस्सा आ रहा था क्रोकोडाइल्स वाइफ की विद हर हस्बैंड वन डे? एक दिन जो है क्यों गुस्सा कर रही थी या क्यों इरिटेट हो रही थी उसकी वाइफ, क्रोकोडाइल की वाइफ? क्यों हो रही थी बच्चों? क्योंकि एक दिन जो है वो लेट घर आया था, क्योंकि वो बातें इतनी करते थे, क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे, और बात करते करते, क्योंकि पहले भी हमने पढ़ा था नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, बातें करते करते जो थकते नहीं थे। और एक दिन ऐसे करते करते जो है ही वॉज लेट। और जो उसकी वाइफ थी, क्योंकि उसी समय जो है छोटे छोटे बच्चे जो है हैज हुए थे, न्यूली बॉर्न थे, और उसकी क्योंकि छोटे बच्चे हुए, बच्चे क्या होता है फिर अकेली जो है मदर कैसे उनको हैंडल करेगी, तो बहुत ज्यादा वो क्या कर रही थी, नॉइड हो रही। वन डे, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? वन डे द क्रोकोडाइल ओवर स्टेट माने ज्यादा टाइम तक जो है रुक गया, एज यूजुअल जितने टाइम से आता था उससे ज्यादा टाइम जो है वो वहां पे रुक गया, ओवर स्टेट विद द मंकी। हिज वाइफ हैड टू मैनेज। और वो थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी क्योंकि न्यूली बॉर्न बच्चे थे, और वो जो है उनको मैनेज करते करते, संभालते संभालते जो है थोड़ा सा क्या हो रही थी, इरिटेट। हिज वाइफ हैड टू मैनेज द लिटिल वंस अलोन, सो शी वॉज एनॉयड विद हिम। तो यही कारण था, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे, उनको मैनेज करते करते अकेले जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम फील कर रही थी। दैट इज वाई शी वॉज एनॉयड with him. Next question is, why was the crocodile unwilling to invite his friend home? अब इसका क्वेश्चन पहले समझा करें, यहाँ पे मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, और फिर उसका आंसर दे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों? Why was the crocodile unwilling to invite his friend home? क्यों नहीं वो चाहता था, क्यों नहीं मतलब चाहता था वो उसको जो है घर में लाए? क्योंकि क्या था यहाँ पे, द क्रोकोडाइल्स वाइफ वांटेड टू ईट द हार्ट ऑफ द मंकी। क्योंकि क्रोकोडाइल की वाइफ क्या चाहती थी, उसका हार्ट क्या करना चाहती थी, ईट, खाना चाहती थी, ईट द हार्ट ऑफ हिज फ्रेंड मंकी। और क्रोकोडाइल जो है नहीं चाहता था, पहले उसने क्या करा था बच्चों, रिफ्यूज करा था। तो व्हाट इज द आंसर? द क्रोकोडाइल्स वाइफ wanted to eat the heart of the monkey. The crocodile refused to oblige her. He could not betray his first friend. क्योंकि वो अपने दोस्त को, जो इतने क्लोज हो चुके थे, बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, उनको बिट्रे करना नहीं चाहता था। He shouted at her angrily. और वो उसके ऊपर, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा भी था, कि उसने जो है पहले रिफ्यूज करने की कोशिश करी थी और शाउट भी करा था उसने एट हर एंग्रीली, बट लास्टली क्या होता है, किसने से वो जो है नीचे हमने देखा था कि हिडन एट द बॉटम ऑफ द रिवर, किसने से डाइव करके नीचे छुप गई थी, कौन? क्रोकोडाइल्स वाइफ। और बच्चे जो थे छोड़ के वो नीचे कहाँ चली गई थी, डाइव एट द बॉटम ऑफ द रिवर। तो मजबूर हो गया, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी क्रोकोडाइल के पास, और इसलिए जो है पहले उसने रिफ्यूज करा था, अनविलिंग इसीलिए नहीं चाहता था वो उनको बुलाने, क्योंकि वो नहीं चाहता था बिट्रे हिज फर्स्ट फ्रेंड मंकी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम? अब मिड स्ट्रीम मीन्स बीच में, तो बीच में जो है मिड स्ट्रीम, रिवर के बीच में, जैसे हमने पढ़ा था कि मंकी ने क्या, क्रोकोडाइल ने क्या करा था, मिड स्ट्रीम में पहुंच के उसका इंटेंशन क्या है, ये जो है किसको बताया था, मंकी को। यहाँ पे क्या थी, स्ट्रॉन्गेस्ट वेव्स थी, करंट था। द क्रोकोडाइल कुड नॉट डिस्प्लीज हिज वाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड्स।
One day he let the monkey sit on his back. और एक दिन जो है उसने क्या कहा, मंकी को इनवाइट करा और उसको कहा कि भाई, क्योंकि मंकी ने कहा भाई ठीक है तुम्हारी वाइफ ने इनवाइट किया है, बट आई एम नॉट अ गुड स्विमर, और बस एक काम हो सकता है कि आई कैन सिट ऑन योर बैक. तो उसने क्या करा, वन डे, एक दिन उसने क्या करा, मंकी को अपने पीछे बैक में बिठाया, ऑन द बैक, सिट ऑन हिज बैक एंड सेल्ड आउट, और वापस जो है घर की तरफ चल दे. ही रीच द मिड स्ट्रीम, जब रिवर है तो बीच में जहां पे बहुत तेज जो है, मिड स्ट्रीम में मीन्स जहां पे करंट या वेव्स जो है, वाटर वेव्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज होती है. अब क्योंकि मंकी को तो तैरना नहीं आता था, तो क्रोकोडाइल ने कहा ये जो है जगह बहुत सही है, मंकी को जो है ड्रॉन कर देता हूँ. तो उसने कहा भाई आई हैव टू गो अंडर द वाटर. और जैसे ही ये बात उसने किसको बोली, मंकी को बोली, तो मंकी थोड़ा सा कैसा हो गया था बच्चों, स्कियर्ड, फ्राइटन. बट उसने क्या करा बच्चों, अपना जो है थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करा, प्लान करा, क्लेवर था थोड़ा सा, जैसे ऑल मंकीज होते हैं. देन ही रिवील्ड हिज इविल प्लान. He admitted that he meant to kill him, और उसने अपना इविल प्लान बता दिया. किसने, क्रोकोडाइल ने. किसको, मंकी को. और क्या प्लान था कि मैं तुम्हें जो है यहाँ पे मारना चाहता हूँ, क्योंकि माई वाइफ वॉन्टेड टू ईट योर हार्ट. ये मेरी वाइफ क्या चाहती है, तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है, और मेरा इंटेंशन यही है, और मेरा इविल प्लान भी यही है कि आई हैव टू किल यू, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वाइफ चाहती है टू ईट योर हार्ट. तो बच्चों ये अभी हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं. कल हम और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे. तो आप लोग जो है चैप्टर को घर में रिवाइज करके आए, जिससे आप जो है क्वेश्चंस को इजीली यहाँ पे आंसर दे सकते हैं. क्लियर. तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, रीडिंग भी करें साइड बाई साइड आप लोग, क्योंकि जितना आप रीडिंग करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव होगी. क्लियर. तो रिवाइज करें इसको, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.